हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह से कार्ड ऑपरेशन में हमने बैकएंड से डाटा को रीड करवा लिया था, सिंपल ऐड रिकॉर्ड्स को भी शो करवा दिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेव फंक्शन को किस तरह से काम में लेंगे। ठीक है, हमने लगभग लगभग फंक्शनलिटी भी बना ही दी थी, लेकिन हमारा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो स्टॉप हो गया था। तो हमने एक फंक्शन बनाया, सेव फंक्शन बनाया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हमारे सर्विस को रीड किया होम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने टेबल्स के रिकॉर्ड्स को ले लिए टेबल डाटा के अंदर। उसके बाद हमने टेबल्स के रिकॉर्ड्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, एक वेरिएबल बना दिया आई कंप्लीट, उसको हमने इनिशियली काउंट दे दिया 0। ठीक है, इस लाइन को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं जितने भी हमने टेबल्स के रिकॉर्ड्स है उस पर हमने पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारे जो रिकॉर्ड्स है कि हम जो भी हम ये न्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको इंसर्ट कर रहे हैं कि कहीं हम गलती से 1 और 2100 रिकॉर्ड को इंसर्ट तो नहीं कर दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल में इस की फील्ड के अगेंस्ट में एक एंट्री पड़ी है, उसमें अंदर मेल आईडी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी एक और कोई की जनरेट हो। ठीक है, और होएगी भी नहीं, स्टॉप कर सके, रिडंडेंसी को स्टॉप कर सके। इस वजह से इसको बाय डिफॉल्ट इसे क्रिएट करने भी नहीं देगा। तो इस तरह की एरर ना आए, तो उसी के अगेंस्ट उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फ़िल्टर्स पास करेंगे। एक फ़िल्टर पास करेंगे सीरियल नंबर और एक पास करेंगे प्लांट का। हम चेक करेंगे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है बैकएंड में, क्या उसके अंदर उस की फ़ील्ड के अगेंस्ट में कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस जो हमने ये इंसर्ट किया 1 एंड 2100, अगर इसके अगेंस्ट में एक रिकॉर्ड मिलता है हमें, जो कि मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा ये वाला रिकॉर्ड, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक नई एंट्री क्रिएट ना करें, बाकायदा इसी को ही ये अपडेट करें। फाइन। तो उसी के लिए हमने फ़िल्टर लिखे हैं यहाँ पे, ओ सीरियल फ़िल्टर, ओ सीरियल नंबर फ़िल्टर एंड ओ प्लांट फ़िल्टर। यहाँ से हमने इसके सीरियल नंबर को ले लिया और यहाँ से हमने प्लांट को ले लिया, और एक ई का मतलब इक्वल टू, जो कि इक्वल टू फ़िल्टर को हमने पास किया। फाइन। अब हमने जो मॉडल जो हमने सर्विस ली है यहाँ पे, ये वाली सर्विस, इसके अंदर हमने रीड किया है इस एंटिटी सेट को ZC_ST_SEL। ठीक है, इसी में हमने फ़िल्टर पास किए, एक तो सीरियल नंबर को और एक प्लांट का। अगर हमें रिकॉर्ड मिलता है तो हम चाहते हैं कि चेक करें, अगर हमें रिकॉर्ड मिलता है तो इस वाली कंडीशन है, अगर हमें रिकॉर्ड मिलता है तो हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें रिकॉर्ड मिलता है तो हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक बार इसको स्टॉप कर देते। ठीक है, तो हम अपडेट करेंगे। अगर हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हम उस नए रिकॉर्ड को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, उस मॉडल के अंदर हम क्रिएट करेंगे। सेम एंटिटी सेट है और ये ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर लिखे हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट्स बनाया। ऑब्जेक्ट्स हमने टेबल से ले लिया है, प्लांट सीरियल नंबर और मेल आईडी। ठीक है, उसको हम पुश कर देंगे। फाइन। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो हम उसको उसके की के अगेंस्ट में हम उसे अपडेट करेंगे। हमारी की थी सीरियल नंबर एंड प्लांट। ठीक है, तो हमने सीरियल नंबर को लिया यहाँ पे, और एक प्लांट को लेके उसके अगेंस्ट में हमने उस ऑब्जेक्ट को हमने वहाँ पे पुश कर दिया। या एनकोडेड यूआरआई कंपोनेंट इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि हम जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एचटीटीपी के जरिए ही होके जाती है। फाइन। तो उस एचटीटीपी के जरिए होके जाती है तो हमें यूआरआई के अंदर एनकोडेड यूआरआई कंपोनेंट लिखना पड़ता है। ये सेफ्टी के पर्पस के जरिए होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे ऊपर हमने एक वेरिएबल लिखा था आई कंप्लीटेड इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया है, हम वेरिएबल की गिनती करेंगे कि हमारी कितनी रोज सेव हो चुकी है और नहीं हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट हमने 0 किया, दैट मीन्स हमने इसने अभी तक एक भी रिकॉर्ड को सेव नहीं किया है। फाइन। फिनिश करने वाला चेक करने के लिए एक हमने फंक्शन भी बनाया। ये एक हमने फंक्शन बनाया जो कि चेक करेगा कि फी फंक्शन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी कोई रोज सेव होगी तो ये फंक्शन चलेगा। जैसे अभी हमारा 0 लिया है, कंप्लीट 0, डेट मीन्स जब तक कोई रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ तो फंक्शन चलेगा भी नहीं। जैसे ये इंक्रीमेंट होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ओके। जैसे एक अगर कोई रोज एक रो सेव होती है तो आई कंप्लीटेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 रो सेव होगी तो आई कंप्लीटेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 रो सेव होगी तो आई कंप्लीटेड की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन मैसेज एक बार ही शो करेगा। इससे क्या होगा, हमारे मल्टीपल मैसेज बार बार पॉपअप नहीं होंगे, ओनली वन टाइम पॉपअप होगा हमारा मैसेज। ठीक है, चेक करेंगे कि सभी रो सेव हुई या नहीं हुई। इसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगा रखा है कि आई कंप्लीटेड इक्वल टू आई टोटल। ठीक है, अगर कंप्लीटेड रो की वैल्यू टोटल रो के इक्वल है दैट में सारा डाटा सेव हो चुका है। ओके। ठीक है, उसके बाद हमने ये मैसेज दिखा दिया और ये हमने फंक्शन खत्म कर दिया। दैट मीन्स ये हमारा एक चेकर फंक्शन है कि हमारे रोज कितनी रोज सेव हुई है। अगर रोज जितनी सेव हो रहा है टोटल के बराबर और टेबल की लेंथ के बराबर, दैट मीन्स हमारा फंक्शन पूरा चल चुका है और जितनी रोज हुई है वो सेव भी हो चुकी है। ठीक है।
टेबल डाटा फॉर इज मतलब टेबल की हर एक रो के ऊपर लूप चलेगा। इसके ऊपर हम हर टेबल की हर एक रो के ऊपर हम फिल्टर लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डाटा है या नहीं। डाटा है तो अपडेट करें, डाटा नहीं है तो इंसर्ट कर दें। फाइन। ये एक एक करके प्रोसेस करेगी। ओके फाइन, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये चल भी रहा नहीं कर रहा। अगर हमने यहाँ पे लिया तो देखो बाय डिफॉल्ट खुद ही एक एरर दे देगा। एक्स वाई जेड में कुछ भी ले लेता हूँ तो ये सेव करने ही नहीं देगा। अगर सेव हो भी गया तो ये शो नहीं करेगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये बैकएंड में ले ही रहेगा, क्योंकि दो ही रिकॉर्ड्स आएंगे और ऑलरेडी वो की अवेलेबल है इस वजह से। देखा आपने? नहीं किया ना उसने सेव। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके रिकॉर्ड के अग्रेस में ऑलरेडी एक की अवेलेबल थी, इस वजह से। अगर एक मैं नई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूंगा तो ये यहाँ पे शो कर देगा, और इसको इसमें सेव कर दूंगा तो भी ये हो जाएगा। सेव चलाएंगे, अभी सेव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक सेव के बाद ये फंक्शन रिफ्रेश भी हो जाए, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। अब हमारे 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। देखा आपने? एक और इंसर्ट कर लेते हैं। ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा अगर मैं सेव एंट्री लिखता हूँ 2200 सीरियल नंबर 2, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 10 वजह से ये सेव हो जाएगा। आप चाहे तो स्कोर अच्छा बनाने के लिए आप बीजी डायलॉग बुक्स भी यहाँ पे आप काम में ले सकते हो। मैंने इसको जैसे ओके किया तो ये रिफ्रेश हो गया। अभी मुझे बाय डिफॉल्ट करना पड़ता था, मैं अपने ये जैसे ही मेरा सेव होगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी स्क्रीन। ठीक। इसको आप बेहतर बना सकते हो और अच्छा। खैर वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखा आपने कि एक और रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा एक और फंक्शनलिटी लगा दूँ, एक डायलॉग बॉक्स लगा दूँ, ताकि मुझे पता पड़ता रहे कि मैं मल्टीपल टाइम्स को सेव फंक्शन, बट मल्टीपल टाइम में सेव बटन को क्लिक नहीं करूँ, ओनली वन टाइम क्लिक करते हुए यूजर्स वेट करें जब तक रिकॉर्ड सेव नहीं हो तब तक के लिए। तो उस कंडीशन के लिए क्या करूँगा, मैं एक डायलॉग बॉक्स बना दूंगा और डायलॉग बॉक्स के जरिए हम उसमें हम काम में ले लेंगे। तो किस तरह से बनाएंगे डायलॉग बॉक्स? वेरी सिंपल, मैं बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ठीक है। इसके बाद ही मैं डायलॉग बॉक्स बना लेता हूँ। मैं बीजी डायलॉग ले लेता हूँ, बीजी डायलॉग बॉक्स न्यू एस पी डॉट एम डॉट बीजी डायलॉग। उसमें लिख देता हूँ टेस्ट 7 डाटा प्लीज वैट। ठीक है, इतना लिख देते हैं। सिंपल, छोटा सा। हाँ, इसकी भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है। अब आपने विजिटर्स बॉक्स तो ओपन कर दिया, अब इसे आपको क्लोज भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप इसे कहाँ क्लोज करोगे? इसी के अंदर।
अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक पॉपअप शो करेगा सेविंग डाटा लिखा हुआ आएगा जिसमें, और ये तब तक चलेगा जब तक मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं हो जाते, तब तक के लिए। एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ मैं। प्रिया, कुछ भी ले सकते हो आप, जी मैं नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। रेड क्ले, कुछ भी आप लिख सकते हो। दिस इज द एंट्री। देखा आपने, सेविंग डाटा का पॉपअप आया, बॉक्स चलता जा रहा है जब तक और रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा। ऑल रिकॉर्ड प्रोसेस, डाटा स्टॉप, मतलब लोडिंग बॉक्स स्टॉप एंड पेज रिफ्रेश ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मेरे को फंक्शनलिटी देख लेते हैं डिलीट की, कि आप बैकएंड से डाटा को किस तरह से डिलीट करोगे। इसी जगह वेरी सिंपल स्टेप। देखा, आपके सब सेव हो चुके हैं। ग्रे आउट का मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये अब सेव हो चुके हैं, बैकएंड के अंदर आप इस की को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो अभी अपने वो बताया था कि डाटा सेव हो रहा था, फिर भी मतलब बैकएंड में सेव नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा फ्रंट एंड पे शो कर रहा था। वो हम और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे हम कि हम किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम चेक कराएंगे कि डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको वहीं पे रोक देगा, उसमें हम एरर दे देंगे वहीं पे ही। ठीक है, तो अब हम डिलीट का फंक्शन भी देख लेते हैं। ये हमने डिलीट का फंक्शन लिया और हम इसे कॉल करेंगे, डिलीट फंक्शनलिटी। एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, वेरी सिंपल फंक्शन। यहाँ पे कॉमा लगा दो। सिंपल इसी तरह भी हम एक डायलॉग बॉक्स ले लेते हैं, इसका भी पेज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ओपन किया पेज डायलॉग बॉक्स को, टेबल का मॉडल लिया। मैं ऐसे ले लेता हूँ, आप कॉपी कर लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मैंने मॉडल लिया, सर्विस ले ली, मतलब फाइन, टेबल ले लिया से। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट पास कर देता हूँ। ठीक है, एक इवेंट मतलब एक पैरामीटर ले लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। और इवेंट डॉट गेट सोर्स डॉट गेट पेरेंट डॉट गेट पेरेंट। ठीक है, ये हमने टेबल ले ली थी। अब हम सेलेक्टेड इंडेक्स ले लेंगे, सेलेक्टेड इंडेक्स जो भी हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे उसी का डाटा है। और टेबल गेट सेलेक्टेड इंडिसाइजेस, हमने जो भी हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे उसका इंडेक्स मिल जाएगा हमें। टेबल का मॉडल ले लेते हैं आप, नेक्स्ट डॉट गेट व्यू डॉट गेट मॉडल। क्या था हमारा मॉडल, टेबल डाटा मॉडल। उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और टेबल मॉडल गेट प्रॉपर्टी टेबल डाटा। नो कॉपी पेस्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन समझा रहा हूँ। एक आईडी ले ली, ब्लैंक, पाथ ले लिया, ब्लैंक, और एक इंडेक्स ले लिया, एक वेरिएबल बना दिया। एक लूप चला देते हैं,
आई इक्वल टू 0 से selected index ACLCT y as a certain index dot length then I plus plus मॉडल डॉट रिमूव। हम इस लाइन को रिमूव करते हैं जो भी हमने सेलेक्ट कर रखी है। क्या थी प्रॉपर्टी हमारी? दैट मींस एंटिटी सेट दैट दिस वन। मैं ऐसा ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दिस वन। यहाँ से हमें रिमूव करना है ना। फाइन, इसका भी हमें अपडेट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रो को हम डिलीट करेंगे तो वो किसी न किसी की के अगर इसमें सेव हुई होगी। दस वाई हमें इसे भी की बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें की को यहाँ पे काम में लेना होगा। पहले ले लेते हैं मॉडर्न डॉट रिमूव। फाइन, अब यहाँ पे आइटम्स नहीं आएगा, ये आएंगे आपके टेबल एरे जो हम ले रहे हैं। एक टेबल एरे selected index I। सिमिलर इसके लिए भी करना पड़ेगा क्योंकि आइटम्स तो हमारा फंक्शन ऊपर था सेव के लिए। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? एक टेबल एरे। टेबल एरे में से हमें चाहिए सेलेक्टेड इंडेक्स, और उस सेलेक्टेड इंडेक्स में से जो भी हमारी सेलेक्ट हुई है उसका प्लांट है सीरियल नंबर उठा ले, पिकअप कर ले। फाइन, ये आया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब सक्सेस फंक्शन ले लेते हैं इसमें। जब हमने विजिटर्स को उस पर लगाया था उसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं। डाटा डिलीटेड, एल्स एरर में शो कर दे। विजिटर बॉक्स को क्लोज कर दे इसमें भी। डाटा नोट डिलीटेड, यहाँ भी विजिटर बॉक्स को क्लोज कर दो। बैक से रिमूव कर दिया। अब हम चाहते हैं हमारा फ्रंट एंड से भी रिमूव हो जाए। सेलेक्टेड डिटेल्स लैन -1 आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ज़्यादा है तो माइनस माइनस कर दो आई को। आई डी इक्वल टू, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी इट्स फाइन, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कोडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
get context by index as path. Index pass integer substring last index of plus 1. स्लैश कर दो, स्प्लैश कर दो इसे। मतलब सेट कर दो प्रॉपर्टी बस हो गया, वेरी सिंपल। मैं इसको समझा दूंगा आपको फंक्शन, एक बार चेक कर लेता कोई एरर तो नहीं आई। तो ये हमारा डिलीट का फंक्शन भी बन गया, ठीक हो। देखो कुछ ही नहीं किया, वेरी सिंपल स्टेप है। मैं बता देता हूँ क्या क्या किया है हमने। पहले बात चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं 3 नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। चेक करते हैं, डिलीट किया। नेटवर्क टेप को मैं 3 नंबर के सीरियल नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ। चेक, कुछ एरर आती है क्या? देखो डाटा डिलीट हो चुका है और हमारा फ्रंट एंड से भी डिलीट हो गया है। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से बैक एंड से भी डिलीट हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है इस कोड के अंदर, वेरी सिंपल, बहुत कुछ ही नहीं, वेरी सिंपल कोड। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है वापस कोड को, कि हमने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। ये बात को लोड होना ताकि आपको बता सकूँ कि बैकएंड से भी 3 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। देखा आपने? आप चाहो तो आप इसका 2 नंबर को भी डिलीट कर सकते हो। डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, फाइन। तो क्या किया हमने, ऑन डिलीट नाम का फंक्शन बनाया जो कि हमारा ट्रिगर था। एक हमने इवेंट लिया था डिलीट पे, ऑन डिलीट। तो हमें इस नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, एक डायलॉग बॉक्स बनाया ताकि मल्टी यूजर बार बार उस बटन को क्लिक नहीं करे। जब तक रिकॉर्ड हमारा प्रोसेस नहीं हो तब तक ये यूजर को मैसेज शो होता रहे डिलीटिंग। उसको हमने ओपन कर दिया बी डायलॉग बॉक्स को। हमने सर्विस को लोड किया, हमने टेबल लोड करी, टेबल को लोड करी। टेबल से हम ये सेलेक्टेड इंडेक्स ये बता रहा है कि हम जैसे हमने 4 नंबर को किया तो ये इसका इंडेक्स कौन सा है। तो इंडेक्स हमेशा 0 से काउंट होता है, 0 1 2। दैट मीन्स इसका इंडेक्स हो गया 2। तो ये 2 नंबर के रिकॉर्ड्स को ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसने ले लिया टेबल के, ले लिया हमने टेबल
का मॉडल मॉडल टेबल के मॉडल से के जरिए हमने टेबल का पूरा डाटा उठा लिया। ठीक है, ये हमारा टेबल और टेबल डाटा मॉडल्स के जरिए हमने बाइंडिंग करी थी, उसी में हमने उसी के जरिए हमने डाटा इंसर्ट करा रहे थे। तो हमने टेबल का मॉडल लिया, हमने टेबल का डाटा ले लिया। फाइन। अब डिलीट काउंट करवा रहे हैं हम यहाँ से कि हमने कितने इंडेक्स सेलेक्ट किया। अभी तो हमने एक ही किया, आप चाहो तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो। आप चाहते हो तो आप दो दो रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो, आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो फाइन डिलीट भी हो जाएंगे। और आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड हमने बताया कि हमने बाय डिफॉल्ट अभी तक हमारे जीरो रिकॉर्ड डिलीटेड है, तो हमें कोई डाटा शो नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा है। अगर हमारा बोल रहा है कि हमारा एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, तो बोल रहा है कि कम से कम आप एक एक रिकॉर्ड तो सेलेक्ट कर रहे हैं डाटा को डिलीट करने के लिए। तो हमने उसका एक मैसेज पोस्ट दिया है। अब जितने भी हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया उस पर हम लूप चलाएंगे। ठीक है। उसका क्या किया, हमने सीरियल नंबर लिया और प्लांट लिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे की फील्ड्स है। तो हमारे की फील्ड्स है तो उसको हमें इस तरह से कर दिया, सीरियल नंबर को सीरियल नंबर से एंड प्लांट्स को प्लांट्स के जरिए। फाइन। तो यहाँ पे देखो आपके बैकर से भी सारे एंट्री डिलीट हो चुकी है, अब ओनली एक ही एंट्री रही है। फाइन। ओके। हमने कहा कि हम इसे रिमूव कर दो, मतलब रिमूव कर दो, डिलीट के लिए हम रिमूव काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमने रिमूव कर दिया, ये हमारा यूआरएल हो गया। और सक्सेस फंक्शन और एरर फंक्शन बना दिया। सक्सेस फंक्शन बना दिया हमने, कंप्लीटेड बोल दिया कि ठीक है हम काउंट कर रहे हैं कितने रिकॉर्ड्स हमने डिलीट किए हाल। ठीक, अगर कंप्लीटेड अगर डिलीट काउंट के बराबर है तो डेट मीन्स हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो बोल दिया है कि ठीक है अगर आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो चुके हैं तो हम हमारा फ्रंट एंड से भी रिकॉर्ड को हम डिलीट कर दें। तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप बनाया, और कब तक चलेगा, जब तक हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। ये हमने आईडी ली, उसकी पाथ ली, उसके इंडेक्स ली, और हमने टेबल के अंदर हमने उसको स्पेस कर दिया, उसके टेबल की प्रॉपर्टी पे हमने उसको सेट कर दिया। इसी तरह हमने एरर फंक्शन भी दे दिया, अगर कल को कुछ एरर आती है तो डिलीट करने के दौरान तो हमने एक मैसेज भी शो कर दिया कि कुछ रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो ये हमारा डिलीट फंक्शन था। अगर किसी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस कंप्लीट सीरीज में हमने सीखा कि हम किस तरह से कार्ड ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। हमने रीड करना सीखा कि किस तरह से डाटा रीड हो रहा है, हमने इसको डिलीट करना सीखा, हमने इसको अपडेट करना भी सीखा, और हमने इसको डाटा को सेव करना भी सीखा। तो बस इसी को ही हम कार्ड ऑपरेशन बोलते हैं। और दूसरी भाषा में आप जैसे चाहे तो आप इसे टीएमजी भी बोल सकते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है जैसे हम टीएमजी बना रही है, क्रिएट करनी है, तो आपको फ्यूरी की तरफ से बस इतना ही करना होता है, आपको कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और बाकी बाय डिफॉल्ट आप उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट्स होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक